वेलकम टू मैडम सर आईएएस यूट्यूब चैनल। सो रिसेंटली पहलगांव में एक टेरर अटैक हुआ इनोसेंट टूरिस्ट पर, जिसके चलते इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी जिसको सस्पेंड कर दिया गया, और ये ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थी। और अभी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी दैट इज सीसीएस मीटिंग हुई, और इसको लीड किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और ये डिसीजन लिया। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। ये ट्रीटी 19 दिसंबर 1960 में हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और किस बात के लिए? क्रॉस बॉर्डर वाटर शेयरिंग के लिए इसको ब्रोकर्ड किया था, यानी इसमें जो कहते हैं बीच में जो था इनके वर्ल्ड बैंक। और ये लगभग 9 साल तक टॉक चली इस ट्रीटी को करने के लिए, और बाद में फाइनली साइन हुई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान के बीच में, कि कैसे जो रिवर्स को कैसे शेयर किया जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे काम इंडस वाटर ट्रीटी में कैसे काम करती है। इस एग्रीमेंट में लिखा था कि जो इंडिया का कंट्रोल है वो 3 रिवर पे होगा: रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों। ठीक है, जिसमें से रावी और ब्यास जो है वो इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है, और सतलज तिब्बत रीजन से। और जो पाकिस्तान है उसके पास जो वेस्टर्न रिवर्स है, इंडस, झेलम और चेनाब, इन 3 रिवर्स का वाटर का वो रहेगा कंट्रोल। ठीक है, तो 3 रिवर उसके पास, पाकिस्तान के पास, और 3 हमारे पास। बट अगर हम देखें कि इस ट्रीटी से पाकिस्तान को जो है टोटल जो वाटर फ्लो है उसका 80% पाकिस्तान को मिला है, क्योंकि उसके पास बड़ी बड़ी रिवर्स आई हैं, और जो कि उनके एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली उनके कौन से प्रोविंसेस में, यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान का जो पंजाब है वो है, और नीचे फिर सिंध है। तो पाकिस्तान के पंजाब रीजन और सिंध रीजन में एग्रीकल्चर के लिए ये जो रिवर्स का वाटर फ्लो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया है वो एक कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है इंडस रिवर सिस्टम का। ठीक है, ताकि जो कि क्योंकि उस वो पानी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए भी जरूरी है, पीने के लिए भी जरूरी है, और इंडस्ट्री के लिए भी जरूरी है, चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान। तो वो किया गया, और इसमें क्लियर गाइडलाइंस बताई गई कि इक्विटेबल शेयरिंग रखेंगे रिवर्स के, उसकी ट्रिब्यूटरी की, दोनों नेशन को। तो इसलिए 3 रिवर्स इंडिया के कंट्रोल में और 3 रिवर पाकिस्तान के कंट्रोल में। अगर काउंटिंग से देखें तो 3-3 दिखाई दे रहा है, बट अगर टोटल वाटर फ्लो का देखें तो 80% पाकिस्तान के पास आया और 20% सिर्फ इंडिया के पास। लेकिन क्या है कि जो बाकी जिसका कंट्रोल है वो तो ठीक है, लेकिन जो अदर रिवर है उसके लिए भी लिमिटेड यूज करने के लिए परमिशन है, जैसे कि इरिगेशन में यूज कर सकते हो, पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब इंडिया जो है वो इंडस झेलम चेनाब, वो इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए एक लिमिटेड यूज जो है वो अलाउड है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि ट्रीटी की जरूरत हुई क्यों, क्यों की ये ट्रीटी। देखिए 1947 में ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया था, इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया था। इंडस रिवर सिस्टम जो है, जो कि स्टार्ट होता है तिब्बत से, और कहाँ से होके जाता है, इंडिया से और पाकिस्तान से, और इसके अलावा टच करता है जो सिस्टम अफगानिस्तान और चाइना को। तो मेन टेंशन का सोर्स बन गया कि भाई इसका करना क्या है। तो 1948 में इंडिया ने क्या करा था, एक टेम्परेली स्टॉप कर दिया था पानी का फ्लो टू पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान को बड़ा प्रॉब्लम हुई, और फिर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के पास गया। तो यूएन ने रिकमेंड किया कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो है वो इसमें आए और मीडिएटर बने और कुछ सोल्यूशन निकाले। तो वो थर्ड पार्टी कौन बना? वर्ल्ड बैंक। और बहुत साल तक, यानी 9 साल तक नेगोशिएशन होने के बाद फाइनली ये ट्रीटी साइन हुई। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में। अब आगे बात करते हैं। तो अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है इंडिया ने, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पाकिस्तान पर। देखिए, जो अ, पाकिस्तान की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसके लिए है, तो ये जो रिवर सिस्टम है और जो उसकी ट्रिब्यूटरी है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंडस रिवर नेटवर्क, जो इंडस रिवर है वो तिब्बत से आती है, फिर इंडिया में जाती है, फिर पाकिस्तान में जाती है। और उस पूरे नेटवर्क से कौन सी रिवर्स जुड़ती हैं? झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। और ये
ये पूरा जो सिस्टम है उसके उसके लिए मतलब ये सर्व करता है पाकिस्तान के प्रिंसिपल वाटर सोर्स को। बहुत सारे टेन्स ऑफ मिलियंस उनके जो लोग हैं यहाँ यहाँ से ही पानी का लेते हैं इसी रिवर सिस्टम से। और 80% से ज़्यादा टोटल वाटर जो है पाकिस्तान को यहीं से मिलता है, ठीक है? जो कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, स्पेशली वो पंजाब और सिंध वो हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा वाटर सप्लाई किसके लिए ज़रूरी है? इरिगेशन के लिए, फार्मिंग के लिए और पोर्टेबल वाटर बेसिकली वही बात घुमा फिरा के बोली हुई है, ठीक है? और आगे बात करते हैं कि जो इसका जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो पाकिस्तान की पूरी नेशनल इनकम का 23% है और वो सपोर्ट करता है उनके 68% रूरल लोगों को, ठीक है? 23% बहुत बड़ा अमाउंट परसेंटेज होता है नेशनल इनकम का, ठीक है? तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। और इंडस का जो बेसिन है वो सप्लाई करता है इनको 154.3 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर ईयरली, जो कि उनके इरिगेशन के लिए और उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। अगर इस वाटर फ्लो में कुछ इंटरप्शन होता है, तो पाकिस्तान का कौन-सा सेक्टर इफ़ेक्ट करेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इफ़ेक्ट करेगा तो उनकी इकोनॉमी इफ़ेक्ट करेगी और जो उनकी रूरल की जो लाइवलीहुड है वो भी इफ़ेक्ट उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब पानी कम होने की वजह से क्या होगा कि जो उनकी क्रॉप जो फसल खड़ी है उसकी यील्ड कम हो जाएगी। यील्ड कम होगी तो फूड की शॉर्टेज आ जाएगी और फूड की शॉर्टेज आ जाएगी तो कल को फिर से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी रूरल एरियाज में जो कि फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, ठीक है? तो पाकिस्तान पहले से ही एक वाटर मैनेजमेंट को लेके इश्यूज को लेके क्रिटिकल क्राइसिस में है, क्योंकि उनका ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका सैलिनाइजेशन हो रहा है, ठीक है? पहले से उनके पास लिमिटेड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, फिर ऊपर से ये वाला वाटर फ्लो भी अगर रोक दिया गया तो फिर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो कंट्री की जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑलरेडी लो है, जो मेजर डैम्स है वहाँ पे मांगला और तारबेला, ठीक है? कंबाइंड उनकी लाइव स्टोरेज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 14.4 एमएएफ है, जो कि सिर्फ़ पूरे पाकिस्तान को जितना पानी चाहिए ना एनुअली उसका सिर्फ़ 10% है। 80% कहाँ से मिल रहा है? इंडस रिवर सिस्टम से। अगर तो ये सस्पेंशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान के पास जो है ना कोई और ऑप्शन तो है नहीं, जिसकी वज़ह से वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो ये अभी हमने पढ़ लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई, क्यों साइन हुई और कौन से रिवर सिस्टम हमारे कंट्रोल में थे और कौन से उनके कंट्रोल में, कौन मीडिएटर था। तो ये सारा हमने देख लिया है। अगर ऐसा हम करते हैं, सस्पेंड करते हैं इस ट्रीटी को, वाटर पे कंट्रोल करते हैं, तो पाकिस्तान पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाइए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।